हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी बाय सक्सेस। आज हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 5 इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस को कवर करेंगे। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। कुछ टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे और कुछ टॉपिक इसके नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम या फिर हम कह सकते हैं करेंटली जो लास्ट डिकेड में या लास्ट 2 डिकेड्स में बिजनेस के मोड्स इमर्ज हुए हैं, जो नए बिजनेस के टाइप्स आए हैं, बिजनेस के मोड्स आए हैं, उनको डिस्कस करना है हमें इस चैप्टर में। इस चैप्टर में जो हम टॉपिक्स इस वीडियो में जो हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो है ई बिजनेस, स्कोप ऑफ ई बिजनेस, बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस, resources which are required for successful e-business implementation, online transaction, payment mechanism, and security and safety of e-transactions. सो ई बिजनेस से स्टार्ट करेंगे। ई बिजनेस एक वन ऑफ द मोस्ट करंट मोड है बिजनेस का। ये एक इमर्जिंग मोड है बिजनेस का। ओवर द लास्ट डिकेड और 2 डिकेड्स ये बहुत ज्यादा इमर्ज हुआ है ई बिजनेस। इन दिस एज ऑफ इंटरनेट द वर्ल्ड कॉमर्स हैज ग्रेजुअली स्टार्टेड लिंकिंग विद इट। जो अब प्रेजेंटली एज चल रही है इंटरनेट की, तो इसमें जो कॉमर्स का वर्ल्ड है वो भी इससे लिंक करना शुरू हो चुका है और इवन कर भी रहा है। This has brought a new concept of commerce called e-commerce. अब जो इंटरनेट के थ्रू लिंक हुआ कॉमर्स, उसको उस न्यू कॉन्सेप्ट को कहते हैं ई कॉमर्स या ई बिजनेस. Now we are capable of reaching the users of internet all over the world simply by opening a shop on the internet. अब हम इतने कैपेबल हैं कि जो इंटरनेट पे यूजर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड से, सारे वर्ल्ड से जितने यूजर्स हैं उनसे भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, उन तक रीच कर सकते हैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। किसके थ्रू? एक शॉप इंटरनेट पे या ऑनलाइन एक शॉप खोल के उन तक रीच पहुंचाई जा सकती है। द इंटरनेट यूजर्स कैन ऑर्डर फॉर द गुड्स। जो इंटरनेट यूजर्स हैं वो गुड्स के लिए ऑर्डर कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं अपनी डिलीवरी को, पेमेंट कर सकते हैं। और कहाँ से? सिर्फ अपने घर से इंटरनेट का यूज करके। तो ई बिजनेस कौन सा बिजनेस जो इंटरनेट का यूज करके हो रहा है। जो बिजनेसमैन है वो भी ऑर्डर जो रिसीव कर रहा है, पेमेंट रिसीव कर रहा है, वो इंटरनेट के थ्रू ही कर रहा है अपनी जो भी उसका स्पेस है वहां से। और वहीं कस्टमर्स भी जो गुड्स रिसीव कर रहे हैं, डिलीवरी रिसीव कर रहे हैं उन गुड्स की, और पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट भेज रहे हैं, वो किसके थ्रू भेज रहे हैं? इंटरनेट के। यही सब ई बिजनेस है, डूइंग बिजनेस थ्रू इंटरनेट और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। स्कोप क्या है ई बिजनेस का? वेरियस पार्टीज के व्यू पॉइंट से और उनके ट्रांजेक्शन जो इन्वॉल्व है उनको थ्रू देखा जा सकता है। बी टू बी कॉमर्स पहला है। बी टू बी, बी मतलब बिजनेस और टू बी मतलब बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स मतलब बिजनेस की एक्टिविटी दो बिजनेसेस के बीच में हो रही है। इट इज दैट बिजनेस एक्टिविटी इन विच टू फर्म्स और टू बिजनेस यूनिट्स मेक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन। ये वो एक्टिविटी है, बिजनेस एक्टिविटी है जिसमें दो फर्म्स या दो बिजनेस आपस में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वन कैन बी प्रोड्यूसर फर्म एंड अदर कैन बी सप्लायर फर्म। जैसे कोई प्रोड्यूसर है और कोई होलसेलर है। अब होलसेलर और प्रोड्यूसर आपस में इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो वो बी टू बी कॉमर्स है ई बिजनेस में। बी टू सी मतलब बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस से डायरेक्टली कस्टमर पे जा रहा है यहाँ पे। बिजनेस टू कस्टमर, इन दिस वन पार्टी इज अ फर्म। इसमें एक पार्टी तो फर्म होती है या बिजनेस होती है और दूसरी पार्टी कस्टमर होता है। ऑन वन हैंड अ कस्टमर कैन सीक इन्फॉर्मेशन थ्रू इंटरनेट। एक तरफ जो कस्टमर होता है वो इंटरनेट के थ्रू इन्फॉर्मेशन सीक करता है, प्रोडक्ट्स के बारे में, प्लेस ऑर्डर्स के बारे में, मतलब ऑर्डर्स को प्लेस करता है, गेट सम आइटम्स एंड मेक पेमेंट। कुछ आइटम्स को रिसीव करता है और पेमेंट्स करता है। एंड ऑन द अदर हैंड द फर्म कैन मेक अ सर्वे एनी टाइम टू नो हु इज बाइंग एंड कैन ऑल्सो नो द सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ कस्टमर्स। वहीं दूसरी तरफ जो फर्म होती है वो इसके थ्रू सर्वे कर लेती है कि क्या कौन खरीद रहा है उसके प्रोडक्ट्स को और कस्टमर्स का सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है। इन मॉडर्न टाइम्स कॉल सेंटर्स कैन प्रोवाइड दीज इन्फॉर्मेशन, और ये मॉडर्न टाइम में कॉल सेंटर्स वगैरह इन इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं। इंट्रा बी कॉमर्स, इंट्रा बी कॉमर्स विद इन बिजनेस कॉमर्स, अंडर इट the parties involved in the electronic transaction are the two departments of same business. इस तरह के इंट्रा बी कॉमर्स में क्या होता है कि दो पार्टीज जो होती है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन में, जो दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं वो दो डिपार्टमेंट्स एक ही बिजनेस में। जैसे एक कोई सेल्स डिपार्टमेंट है, दूसरा कोई और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो दो डिपार्टमेंट्स एक ही बिजनेस के जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो है इंट्रा बी कॉमर्स। इंट्रा मतलब अंदर ही अंदर। फॉर एग्जाम्पल,
Through internet, it is possible for marketing department to interact constantly with the production department. Marketing department constantly production department के through electronically internet से connected है and get the customized good made as per the requirements of customer. और customers के requirements के according customized goods को वो कस्टमाइज करा रहा है, गुड्स को कस्टमाइज करा रहा है मार्केटिंग डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली। सी टू सी कॉमर्स इसमें होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर या कस्टमर टू कस्टमर, दोनों ही पार्टीज कस्टमर है। अंडर इट बोथ द पार्टीज इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन आर कस्टमर्स, इसमें दोनों पार्टीज जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है वो दोनों ही कस्टमर्स है। इट इज रिक्वायर्ड फॉर द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ दोज गुड्स फॉर विच देयर आर नो एस्टैब्लिश्ड मार्केट। ये ऐसी चीजों के लिए ऐसी चीजों की बाइंग और सेलिंग के लिए यूज की जाती है जहाँ पे कोई स्टेब्लिश मार्केट में है। जैसे ओल्ड कार को हम इंटरनेट के थ्रू बेच रहे हैं, OLX वगैरह का नाम सुना होगा, उस पे दोनों कस्टमर्स ही होते हैं। वो अपना सेकंड हैंड सामान बेच रहा होता है जिसने पहले कभी लिया था फिर यूज किया, और दूसरा खरीद रहा होता है, तो टेक्निकली दोनों ही कस्टमर है। जो बेच रहा है वो प्रोड्यूसर तो नहीं है, ना फिर वो कोई सेलर है, ना कोई वो बिजनेसमैन है, वो भी कस्टमर ही है। ऐसी भी कॉमर्स होती है जिसमें C2B मतलब कस्टमर टू बिजनेस, कस्टमर बिजनेस को बेच रहा है इलेक्ट्रॉनिकली। C2B कॉमर्स प्रोवाइड द कंज्यूमर्स विद द फ्रीडम ऑफ शॉपिंग एट विल। Customer can make use of call centers to make toll-free calls to make queries and lodge complaint. इसमें कस्टमर बिजनेस तक रीच कर रहा है, कस्टमर अपनी क्वेरीज वगैरह बिजनेस तक पहुंचा रहा है और जो भी कंप्लेंट्स वगैरह है उनको फाइल कर रहा है, तो ये C2B है। B2E कंपनीज रिपोर्टिंग टू पर्सनल रिक्वायरमेंट इंटरव्यू एंड सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ETC via B2E। जो रिक्वायरमेंट होती है कंपनी की पर्सोनल्स की, मतलब जो भी HR रिक्वायरमेंट है, ह्यूमन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, उनके इंटरव्यू लेने हैं, उनके सिलेक्शन लेने हैं, वो इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हैं, वो B2E कॉमर्स कहलाता है। तो ये हो गया हमारा स्कोप ऑफ ई बिजनेस। अब ई बिजनेस के कुछ बेनिफिट्स होते हैं। मेजर बेनिफिट्स क्या क्या है? वर्ल्ड वाइड रीच है। अब एक कोई फिजिकल बिजनेस है या जो नॉर्मल बिजनेसेस हैं जो किसी मार्केट में स्टैब्लिश्ड है, तो उनकी रीच कितनी है? अपनी सिटी तक, ज्यादा से ज्यादा आसपास की सिटी के लोग आ जाते हैं। वर्ल्ड वाइड रीच तो नहीं है, और भी ज्यादा मान ले तो कंट्री के लोग आ जाएंगे, वर्ल्ड वाइड रीच नहीं है। पर ऑनलाइन बिजनेस या ई बिजनेस के थ्रू जो बिजनेसमैन है उसकी रीच वर्ल्ड वाइड हो जाती है, बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड मार्केट उसे मिलता है। ऑनलाइन कोई भी इंसान या कहीं का भी कोई भी कस्टमर है वो उन तक रीच कर सकता है। इवन जैसे ऑनलाइन बिजनेस में आपने अमेजोन वगैरह से चीजें मंगाई होंगी, तो अमेजोन की चीजें आपके शहर से तो नहीं आती, कई बार दूसरे देश से भी आती है, नहीं तो बहुत बहुत दूर के इलाकों से आती है, तो वो वर्ल्ड वाइड रीच देता है। न्यू कस्टमर्स कम इन कॉन्टेक्ट विद देम, दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन सेल्स, इससे बिजनेस की सेल्स भी इंक्रीज होती है। एलिमिनेशन ऑफ मिडिलमैन, डायरेक्टली बिजनेस जो है वो डायरेक्टली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ई बिजनेस कर लेते हैं या अपने खुद का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खोल के ई बिजनेस कर लेते हैं, तो बीच में कोई मिडिलमैन नहीं है। बीच में मिडिलमैन होते हैं तो कॉस्ट बढ़ती जाती है, तो बीच में कोई मिडिलमैन नहीं है, डायरेक्टली वहां पे डाला, वो डायरेक्टली वहां से कस्टमर ने खरीदा, तो कोई मिडिलमैन नहीं है, कोई ज्यादा एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है। प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है, फिर उसके बाद कोई होलसेलर होता है, फिर रिटेलर होता है, तो सब अपना अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हैं, फिर बेचते हैं, तो उससे वो प्राइस बढ़ जाता है। तो यहाँ पे प्राइस नहीं बढ़ते, बढ़ते नहीं मतलब प्राइस होते हैं पर लेस प्राइस होती है। इजी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस भी इजी होता है डिस्ट्रीब्यूशन का। मेनी टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज भी रिसीव्ड ऑन कंप्यूटर थ्रू ई बिजनेस, दिस हैज सिंप्लीफाइड द सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैज नो मेड इट लेस कॉस्टली, डिस्ट्रीब्यूशन को भी लेस कॉस्टली बना देता है ई बिजनेस। लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, आपको अपनी इन्वेंट्री रखने के लिए कोई जगह चाहिए बस, और आपका ऑनलाइन पूरा सेटअप होना चाहिए। इतना ज्यादा नहीं, शोरूम की कॉस्ट हो रही है, फिर उसमें आपके सेल्समैन भी हैं बहुत सारे, ये सब की जरूरत नहीं होती, तो कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं होती। कंप्यूटर और इंटरनेट की कॉस्ट होती है, और आपकी जो भी आपका सामान है उसको थोड़ा स्टोरेज करने की कॉस्ट होती है, उसको डिस्प्ले करने की कॉस्ट नहीं होती, उसके सेल्समैन की कॉस्ट नहीं होती, एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं होती इसमें। इजी टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट्स, ऑनलाइन बिजनेस पे ई बिजनेस पे न्यू प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना बहुत इजी होता है। एनी कंपनी कैन लॉन्च इट्स न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट थ्रू द मीडियम ऑफ ई बिजनेस, कोई भी कंपनी अपना न्यू प्रोडक्ट ई बिजनेस के मीडियम के थ्रू मार्केट में इजीली लॉन्च कर सकती है। अ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट इज मेड अवेलेबल ऑन इंटरनेट, पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट के बारे में इंटरनेट पे अवेलेबल होती है। इन दिस वे द कंज्यूमर एंड अदर बिजनेसमैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यू प्रोडक्ट व्हाइल सिटिंग एट होम।
इस तरीके से कंज्यूमर और दूसरे बिजनेसमैन को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है नए प्रोडक्ट की, बस अपने घर पे बैठे हुए, उनको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता या कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता, बस इंटरनेट से ही इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। मूवमेंट टूवर्ड्स पेपरलेस सोसाइटी, ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू पेपरलेस सोसाइटी का क्रिएशन हो रहा है, डिपेंडेंस कम हो रही है पेपर वर्क की तरफ। जो भी पेमेंट हो रहा है वो कैशलेस हो रहा है। और ई बिजनेस में कुछ कैश ऑन डिलीवरी भी होता है, बट कैशलेस पेमेंट भी होता है, तो उसमें कैशलेस पेमेंट है तो वो पेपरलेस भी पेमेंट है, इतना ज्यादा पेपर वर्क भी नहीं होता उसमें, तो एक पेपरलेस सोसाइटी का क्रिएशन हो रहा है। ये बेनिफिट्स थे ई बिजनेस के। अब क्या क्या रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं एक सक्सेसफुल ई बिजनेस के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। अगर हमें सक्सेसफुल ई बिजनेस इम्प्लीमेंट करना है, खोलना है, तो उसके लिए कुछ रिसोर्सेज हैं जिनकी जरूरत होती है हमें। तो वो रिसोर्सेज क्या है? पहला तो एक कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए जिसके थ्रू आप इंटरनेट एक्सेस करेंगे। ये सबसे मेन और फर्स्ट रिक्वायरमेंट है ई बिजनेस की। कंप्यूटर लिंक्ड होना चाहिए इंटरनेट से, और इंटरनेट से इजीली लिंक हो जाएगा वो कीज को प्रेस करके, या फिर कीज प्रेस करके पूरा काम हो जाएगा, तो एक कंप्यूटर होना चाहिए और वो लिंक होना चाहिए इंटरनेट से। दूसरा, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। इंटरनेट कनेक्शन बहुत ही एसेंशियल है, बिना इंटरनेट के कंप्यूटर का कोई काम नहीं है आपके ई बिजनेस में, तो इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। एक वेब पेज प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब आप किस पे अपने सामान को बेचेंगे या अपनी गुड्स को बेचेंगे? किसी के थ्रू ही तो बेचेंगे, या तो आप किसी इंटरमीडिएरी के थ्रू बेच रहे हैं जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इस तरह की साइट से, या फिर आप अपना खुद का वेब पेज बना के बेच रहे हैं, खुद की वेबसाइट बना के बेच रहे हैं, तो एक वेब पेज बना होना चाहिए। एक वेब पेज प्रिपेयर करना जरूरी है। ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस है ई बिजनेस की। इसमें एक होम पेज होता है, फिर उसके बाद लिंक्ड और वेब पेजेस होते हैं जिनपे जो भी गुड सर्विसेज है सबकी डिटेल्स वगैरह प्रोवाइडेड होती है। इफेक्टिव टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए। ई बिजनेस रिक्वायर्स एन इफेक्टिव टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, मतलब कस्टमर वगैरह की जो भी डिमांड्स वगैरह हैं उनको कॉल्स के थ्रू, टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू रीच करना, उनकी कंप्लेंट्स को लेना एक टेलीफोन लाइन के फॉर्म में। टेलीफोन लाइंस का इफेक्टिव टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए। ये हो गई हमारी रिसोर्सेज जो रिक्वायर्ड होते हैं सक्सेसफुल ई बिजनेस इम्प्लीमेंटेशन के लिए। अब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ई बिजनेस कर रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, कोई सामान खरीद रहे हैं, तो उसमें कुछ कैश ऑन डिलीवरी भी होता है। जब डिलीवरी हो जाएगी उसको पैसे मिल जाएंगे, तो एक लंबा प्रोसेस हो जाता है कि जो बिजनेसमैन है पहले वो सामान को भेजेगा, फिर वो कस्टमर को रीच होगा, कस्टमर तब पैसे देगा, फिर जो लेके गया था उस पैसे को वापस से उसके पास लेके आएगा बिजनेसमैन के पास, तब उसको बिजनेस पैसे मिलेंगे। तो एक बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है कैश रिसीव करने में। तो वहीं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और काफी लास्ट 2 डिकेड में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा फेमस हुए कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से इजीली आप पेमेंट कर सकते हो। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से आपके बैंक से पैसे कट जाएंगे, वो जिसको भी आपने पेमेंट किया उसके बैंक में पहुंच जाएंगे। तो ये ही ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं ई बिजनेस के लिए। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का क्या मतलब होता है? मीन्स रिसीविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट गुड्स, प्लेसिंग एन ऑर्डर, रिसीविंग डिलीवरी एंड मेकिंग पेमेंट थ्रू मीडियम ऑफ इंटरनेट। मतलब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में ये नहीं कि सिर्फ पैसों का ही बात है, इसमें जो भी चीजें आप इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं गुड्स की, ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, डिलीवरी रिसीव कर रहे हैं और पेमेंट कर रहे हैं किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू, वो सारे ट्रांजेक्शन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। अंडर दिस सिस्टम द सेल परचेज ऑफ एवरी टाइप ऑफ थिंग, इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज पॉसिबल। इस तरह के सिस्टम में सेल और परचेज हर तरह की टाइप ऑफ थिंग की और इंफॉर्मेशन की और सर्विस की पॉसिबल है। पेमेंट मैकेनिज्म, अब ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए या ई बिजनेस करने के लिए क्या पेमेंट मैकेनिज्म यूज किए जा सकते हैं? पेमेंट किसके थ्रू ली जा सकती है? जो बिजनेसमैन है वो किस किस तरीके से पेमेंट को रिसीव कर सकता है? वो सब है। पहला है कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी में क्या है कि पहले सामान भेजा जाएगा, वो सामान कस्टमर रिसीव करेगा, तब वो पेमेंट करेगा जब उसको डिलीवरी मिल जाएगी, फिर वो पेमेंट वापस से उसके पास जाएगा बिजनेस मैन के पास। कैश पेमेंट होता है इसमें, जब फिजिकल डिलीवरी हो जाती है गुड्स की तब दिया जाता है। नेट बैंकिंग ट्रांसफर के थ्रू हो सकता है। द कस्टमर कैन मेक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ फंड्स, फंड्स के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर कर सकता है बैंक के थ्रू, अपने अकाउंट के थ्रू, ऑनलाइन वेंडर के अकाउंट के थ्रू, इंटरनेट के ऊपर जो नेट बैंकिंग होता है, नेट बैंकिंग ट्रांसफर हो सकता है। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के थ्रू हो सकता है। द कस्टमर कैन मेक
पेमेंट फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन थ्रू डेबिट और क्रेडिट कार्ड बाय गिविंग द नंबर एंड नेम ऑफ द बैंक कार्ड। अपने कार्ड, जो भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है, उनके थ्रू भी ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कस्टमर कर सकता है। एक आजकल न्यू चला है अभी लास्ट 5 to 6 years से, यूपीआई। यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट हो सकता है, आपके पेटीएम, फोन पे वगैरह, इनके थ्रू भी पेमेंट हो सकता है। ये भी पेमेंट मैकेनिज्म का पार्ट है। अब सिक्योरिटी और सेफ्टी कैसे रखी जा सकती है ई ट्रांजेक्शन की। द फॉलोइंग मेथड्स हैं जो सिक्योरिटी और सेफ्टी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की इंश्योर करने में हेल्प करते हैं। पहला, कंफर्मिंग द डिटेल्स बिफोर द डिलीवरी ऑफ गुड्स। गुड्स की डिटेल्स को कंफर्म कर लें डिलीवरी से पहले। द कस्टमर इज रिक्वायर्ड टू फर्निश द डिटेल्स सच एज क्रेडिट कार्ड नंबर, कार्ड इशूअर एंड कार्ड वैलिडिटी ऑनलाइन। ये सारी डिटेल्स होती हैं जो कस्टमर को देनी पड़ती हैं, जैसे कार्ड का नंबर, कार्ड का इशूअर कौन है, कौन सा बैंक है, उसकी वैलिडिटी कितनी है, ये सब देनी पड़ती है। तो ये सारी डिटेल्स डिलीवरी से पहले कंफर्म कर ली जाए। एंटीवायरस प्रोग्राम्स होने चाहिए जिससे हैकिंग की जो भी और वायरस अटैक्स के जो भी केसेस होते हैं वो इतने ज्यादा ना हो। इंस्टॉलिंग टाइमली अपडेटिंग एंटीवायरस प्रोग्राम्स प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू डेटा फाइल्स, फोल्डर्स एंड सिस्टम फ्रॉम वायरस अटैक। वायरस अटैक से डेटा फाइल्स, फोल्डर्स को बचाने के लिए टाइमली एंटीवायरस प्रोग्राम्स को इंस्टॉल और अपडेट करते रहना चाहिए। साइबर क्राइम सेल्स, गवर्नमेंट में सेटअप स्पेशल साइबर क्राइम सेल्स टू look into the cases of hacking and take necessary action against the hackers। अब ऐसी जो साइट्स होती हैं इनकी हैकिंग वगैरह भी बहुत जल्दी हो जाती है, तो उन हैकिंग वगैरह को, हैकिंग के केसेस को रोकने के लिए या उन पे नेसेसरी एक्शंस लेने के लिए हैकर्स के खिलाफ गवर्नमेंट को स्पेशल क्राइम सेल्स खोलने चाहिए, जिससे इन सारे ऑनलाइन फ्रॉड्स को वो किया जा सकते, इन ऑनलाइन फ्रॉड्स के खिलाफ एक्शन लिया जा सके। तो ये हमारे सेफ्टी और सिक्योरिटी ई ट्रांजेक्शन के लिए क्या क्या किसी बिजनेसमैन को लेनी चाहिए। तो इसी के साथ ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट होता है, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ ई ट्रांजेक्शन। अब आज हमने ई बिजनेस देखा है, ई बिजनेस क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, स्कोप क्या है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन क्या है, पेमेंट मैकेनिज्म क्या है, ये सब आज हमने इस वाली वीडियो में देखा। इसके आगे के टॉपिक्स इस चैप्टर के वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। इस वीडियो की जो भी पीडीएफ है वो आपको स्टडीफाई सक्सेस की वेबसाइट पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में। चेक इट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।